चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो डाउट्स दिए थे उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 देखें। तो 23 है, आपको दिया गया है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ax माइनस बी अपॉन बी एक्स प्लस ए। तो आपको बताना है dy अपॉन डी एक्स और उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है कि आप डायरेक्ट tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स। ऊपर माइनस है ना, तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, कल मैंने बताया था कि किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के बराबर होता है। तो आपको ये देखना है कि ये 1 कैसे बनेगा, बस इसी में दिमाग लगाना है। तो ये कैसे 1 बन जाएगा, किससे डिवाइड कर दें, bx, बस। तो tan इनवर्स bx से डिवाइड करेंगे तो ax अपॉन bx माइनस b अपॉन bx, bx अपॉन bx प्लस a अपॉन bx। तो x से x कट जाएगा, ये bx से bx कट जाएगा, b से b कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स a बाई बी माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस, इसी के टर्म्स में लिखना है। तो a बाई बी इंटू 1 अपॉन एक्स मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स ये वाला टर्म माइनस tan इनवर्स ये वाला टर्म। तो tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स 1 बाई एक्स। तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया। तो dy अपॉन डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, गलत है, सोचिए थोड़ा। कांस्टेंट है ये, इसका डिफरेंशिएशन 0। पहले तो हम इसका पूछ रहे थे ना। तो tan इनवर्स x का हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर x की जगह 1 अपॉन एक्स आया तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस कर दो, 1 अपॉन यहाँ एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा है, ऊपर से कैसे कैसे ही हो जाता है, लेकिन सर जो यहाँ पे tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स आया उसकी जगह tan इनवर्स x आता है, तो सर सीधा फॉर्मूला होगा। तो ये भी वही लिखा हुआ है, देखो tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स को मैं cot इनवर्स x लिख सकता हूँ। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अरे तो कुछ है नहीं ना, इसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं है। आगे बताइए। 24 डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस tan x। तो sec x को, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो sec को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस एक्स, और tan x को लिख दिया sin x अपॉन कॉस एक्स। tan इनवर्स कॉस x एलसीएम आ गया 1 प्लस sin x। अब क्या करें, इसको करने के कई तरीके हैं, देखो। तो tan इनवर्स है तो अंदर मुझे tan बनाना है, ठीक है, tan बनाना है। 1 किसके साथ कटता है, cos के साथ कटता है, sin के साथ तो कटता नहीं है ना। 1 के साथ अगर cos होता तो cos का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते तो 1 कट जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ sin है, तो हम क्या करेंगे, उस sin को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, अब इस साइन को cos में किया तो इस cos को sin में कर लीजिए ताकि सेम एक जैसे एंगल हो। तो sin 90 माइनस एक्स, ये आ गया tan इनवर्स। अब फॉर्मूला लगा दिया cos का हाफ एंगल फॉर्मूला, जिससे 1 कटेगा, तो cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगा दिया। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाता है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ एंड माइनस 1। यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा दिया sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, क्योंकि सेम जैसे एंगल आ जाए तो इसमें भी एंगल हाफ हो जाएगा। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2
2 साइन एक्स बाई टू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। 1 से 1 कट जाएगा, अगले स्टेप में 2 से 2 कट जाएगा, और फिर एक कॉस से ये कॉस कट जाएगा। तो देखो अंदर क्या बचा है, तो कॉस जो एंगल लिखा है नीचे साइन वही एंगल लिखा हुआ है, तो कॉस अपॉन साइन ये कॉट हो जाएगा। और ये एंगल कितना लिखा है, 2 से अलग अलग डिवाइड कर दो, तो पाई बाई टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, इतना हो गया। अब ये tan इनवर्स है और ये कॉट है, तो ये मैंने बताया था कॉट है चाहे tan है, कैसे करेंगे इसको, tan इनवर्स है तो मुझे tan चाहिए अंदर, पाई बाई 2 माइनस कर दो, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका tan इनवर्स, कॉट की जगह मैंने लिख सकता हूँ tan 90 माइनस, और एंगल जो लिखा हुआ था वो ब्रैकेट में लिखिएगा। तो यहाँ से आपका आंसर tan इनवर्स से tan हट जाएगा, पाई बाई 2 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो 90 माइनस 45, तो 45 प्लस एक्स बाई 2। नीचे बता रहा हूँ सर्कल और उसके बीच में। तो अब ये आपका फंक्शन आ गया, क्या है, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डी डी एक्स तो मैंने नहीं लिखा है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स बाई 2 का 1/2, ये आंसर है। नोट करते जाओ यार, है ना, जो जो चीज़ें हैं नहीं आया। हाँ 23 में हमने कल बताया था, इसको 1 बना लो, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए भी होता है, 1 प्लस आता है। कल मैंने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले बताए थे ना, है ना। तो क्या किया मैंने, bx से डिवाइड कर दिया, तो सब में देखो ये ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ये फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इतना होता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस है तो ये लग जाएगा, तो इसको मुझे ये लिखना है अलग अलग करके, ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। तो मैंने देखा यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो यहाँ 1 आना चाहिए, तो मैंने इससे डिवाइड कर दिया bx से इसको, तो bx से bx को डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो सिर्फ इसी में नहीं करेंगे, सब में कर देंगे, तो सब में कर दिया मैंने डिवाइड, जो जो बचेगा तो ये आपका x है और ये y है, तो इसके किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के बराबर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लगाए, कितने लगाए, कम क्यों, जांच हो रही थी तो सर आपने पहली बार देखे थे, तो उसी में देखते ऐसे ही सब कुछ, ऐसे ही सब कुछ पहली बार में टाइम निकल जाएगा, जो पहली बार मिला है ना। डेली लगाते थे, बस आज नहीं लगा पाए, कल नहीं लगा पाए थे। सारे बताइए कुछ कैसा हो, 25वां बताऊं मैं, आंसर कितना आता है, हाँ मैंने बोला था याद करने के लिए, देखो एज इट दिया हुआ x पावर x का डिफरेंशिएशन x पावर x 1 प्लस लॉग x। 26वां भी नहीं बताएंगे हम, कल बता चुके हैं। हो जाएगा मतलब, लगाए नहीं है, हाँ। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर, कौन सा, हाँ 27 आ गया, 27 कर लिया, 29 वाले में e की पावर पे आता था, sin x पे बहुत बड़ा था, e की पावर पे भी आता था, e नहीं बोलते होता। अरे फिर हमने बताया था ना, a की पावर में जो आया उसको वापस sin x की पावर cos x लिख दो।
बाकी लोग कहाँ गए हैं? अच्छा किसी भी एग्ज़ाम को निकालना है, पहली चीज़ तो रेगुलर अटेंडेंस होता है। देखते हैं 27th क्वेश्चन कर लिया क्या आपने? कहाँ तक लगाए हैं? 33 तक, 30 तक। आपने कहाँ तक लगाए? लगाएंगे 25। विकास तो मतलब 40 बात के आगे भाई एक ही स्पीड से जा रही थी, कोई रिलेशन ही नहीं निकल रहा था। तो 50-55 तक कोई पहुंचा नहीं है, सब 25-30 पे लटक गए हैं। पहुंच तो रहे थे, कोई नहीं रहे थे, वो करते थे। 27 देखिए, जल्दी जल्दी नोट करो, इतना धीमे नहीं करना है। जब कॉपी करने में इतना टाइम लग रहा है तो सॉल्व करने में कितना लगेगा? 27 y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स। ये डिफ्रेंशिएट करना है और आपको dy बाई डी एक्स बताना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, उसमें डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जी सर, लोग a अपॉन b ऐसे लगा सकते हैं। चलो एक ये फॉर्मूला लगा देते हैं, लॉग a अपॉन बी हो जाएगा लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। ठीक है, ये y आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया dy अपॉन डी एक्स, तो लॉग x का 1 अपॉन x, ठीक है। और फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 और रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x माइनस फिर लॉग x का 1 अपॉन x हो जाएगा और 1 माइनस रूट ऑफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका 0 हो जाएगा माइनस रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। तो कितना आ जाएगा ये? 1 अपॉन 2 रूट x 1 प्लस रूट x और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 रूट x 1 माइनस रूट x। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करने के लिए इसमें 1 अपॉन 2 रूट x कॉमन ले लेते हैं या फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 रूट x 1 प्लस रूट x इंटू 1 माइनस रूट x। तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस रूट x। इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस रूट x। रूट x से रूट x कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? 2 अपॉन 2 रूट x। a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर x आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ये आंसर है आपका। 1 अपॉन रूट x 1 माइनस x लिखो। यार इसको बंद करना थोड़ा, दिव्यांशु, इससे बहुत नॉइस होता है। 33 log x पावर x कल करवाया है मैंने क्लास में। अरे यार तुम ध्यान से नहीं सुनते हो। होमवर्क करने के से पहले जो क्लास में करवाया वो रिवाइज किया जाता है। नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, पर्पस भी वही होता है होमवर्क देने का। log x पावर x, इसको मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं? e की पावर में x और जो आगे लिखा हुआ है उसका एक और log लग जाता है, ऐसे लिखा। बोल दिए मत बोल दे 2 बार log कैसे लग गया? एक तो log ऑलरेडी था और एक हमारे फॉर्मूले में आता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dy अपॉन डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यही आ जाएगा e पावर x log x। और फिर इसको दोबारा करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो x एज इट इज log x का डिफ्रेंशिएशन, तो log x तो 1 अपॉन में आ जाएगा, पहले log x आएगा, ठीक है। फिर x की जगह log x है, उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा।
फिर log x, x का डिफ्रेंशिएशन 1, x से x काट दीजिए, ये आंसर है। e पावर x log x को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ जो ओरिजिनली था, log x पावर x, और 1/log x प्लस log x, ये आंसर है आपका। नोट करिए अगर नहीं किया है तो। सी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन? 33 देखो। ट्वेल्थ में ही बताया था हमने। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर, जैसे x की पावर y है, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर पहले y और इसका log। y आप लेके जाओगे ऊपर, कितना हो जाएगा, x पावर y, और ये बताया था ये दोनों बेस सेम है, तो आंसर कितना x पावर y आता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बताया था, तो इसकी जगह पर ये लिख के आप डिफरेंशिएट कर दो, तो e की पावर ऐसा कुछ आएगा, ये e की पावर x में है ये सब कुछ, ठीक है। e की पावर x का e पावर x, और उसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, और फिर इसको मैं वापस लिख सकता हूँ log x पावर x, तो ये आंसर आ गया। 12th में भी हमने बताया था लॉग डिफरेंशिएशन में। 12th में भी 3 चैप्टर आपको पढ़ा था। अच्छा, पढ़ा नहीं थे? 12th में था भी लोग थे। सही में सर नहीं था। मैं भी लोगों में कम भरा यार, डिफरेंशिएशन में सर ने बताया। 32 देखिए, 33 ना, 33 fx is equals to tan inverse रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो पूछा है इसमें f'0 निकालना है। तो f'0 निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, f'(x), तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसके लिए बाहर इन्वर्स दिख रहा है, तो अंदर कुछ ऐसा करें कि tan जैसा बन जाए, तो हो जाएगा। तो देखिए, इसको देखिए, ये रूट कैसे हटेगा, x की जगह मैं क्या रखूं कि ये रूट हट जाए, 1 प्लस का tan और cot है ना, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है, sec स्क्वायर है ना, उससे सॉल्व हो जाएगा। या cot रख दो तो 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर, दोनों ही होता है। तो इसमें मान लिया मैंने लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना हो रहा है, tan इनवर्स x, तो फंक्शन आ जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह tan थीटा रख दिया, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और x की जगह tan थीटा, ये किसकी वैल्यू है, fx। tan इनवर्स ये कितना आ जाएगा सॉल्व होके, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का रूट sec थीटा माइनस 1/tan थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे भी कर लो, sec थीटा 1/cos थीटा माइनस 1/sin थीटा अपॉन cos थीटा। हाँ, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस cos थीटा, और नीचे बचेगा sin थीटा। बस ये तो वैसे ही हो गया। cos का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए, और sin का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुत कुछ कट जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। करो इसके आगे। कितना आ गया आंसर, 1/2। ये कर लिया होगा मेरे ख्याल से सबने सॉल्व। तो tan इनवर्स tan θ/2 बन रहा होगा यहाँ पर, है ना, और ये fx आ जाएगा θ/2। मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा नहीं, थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2, ये है आपका fx। तो आप डिफरेंशिएट कर दिया f'(x), तो कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस x का स्क्वायर। f', इसकी वैल्यू निकालनी है 0 पर, तो 0 रख दिया यहाँ पर, 1/2 आंसर तो वही आ गया। तो कैसे 33 के आगे अगर लगाया तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ाएं टॉपिक। 33 के आगे नहीं, 37 मैच नहीं हो रहा।
कल बताते हैं इसके आगे, थोड़ा हम टॉपिक पढ़ लेते हैं। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, साइलेंट कर लो यहाँ। x इज इक्वल्स टू a cos t माइनस प्लस t sin t दिया हुआ है, एंड y इज इक्वल्स टू a sin t माइनस t cos t दिया हुआ है। dy अपॉन dx निकालिए, करो। कल बताया था क्वेश्चन इसमें। एक मिनट है आप लोगों के पास, 1 मिनट है सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट से ज़्यादा मतलब एक बार में लिखिए आंसर पूरा। 1 मिनट से ज़्यादा पेपर में मिल जाता है। अभी 1 मिनट है, लिखो। जो ज़्यादा मिलता है वो तो ख़राब कर दिया तुमने। tan थीटा, tan t, हाँ। देखिए ऐसे लिखिए ना, पूरा एकदम सजा सजा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। dy अपॉन dx, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो लाइन खींचिए, ऊपर इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा, नीचे इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन a बाहर आ जाएगा, sin t का cos t माइनस, उसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, t cos t का कितना हो जाएगा, माइनस sin t, एंड प्लस cos t एज इट इज, t का डिफ्रेंशिएशन 1, a बाहर cos t का माइनस sin t प्लस t sin t का cos t एंड प्लस sin t एज इट इज। देखो ये कट गया, ये कट गया। देखो cos माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos t हो जाएगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos t, और ये प्लस का cos t, तो इसको भी काट दिया। कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस करके t sin t, और नीचे कितना बचेगा, t cos t। तो आंसर कितना है, tan t। ऐसे लिखना है आपको, जितना शॉर्ट। कैसे भी लिखो, यही करना है ना। अरे ये पढ़ा है ना, dy अपॉन dx निकालना है। इसका मतलब क्या है, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, नीचे x के रिस्पेक्ट में। तो dy अपॉन dt निकाला है मैंने पहले, और यहाँ पर लिख दिया है t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, फिर dx अपॉन dt उसको निकाल के यहाँ पर लिख दिया। अभी MCQs कर रहे हैं ना, तो आप जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करिए, बिना गलत किए हुए। आगे लिखिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t, एंड y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a पावर कॉस इनवर्स t। तो आपको बताना है कि dy अपॉन dx क्या होगा। ऑप्शंस हैं माइनस वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, एक्स अपॉन वाई, माइनस एक्स अपॉन वाई। करो, x दिया, y दिया, dy बाई dx निकालना है। एक बार में लिखो डायरेक्ट ऑप्शंस, एक बार में लिखिए dy बाई dx इज इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएट करके लिखते जाइए। कुछ गड़बड़ है इसमें।
उसका हम लोग 1/√x की तरह करें। पहले रूट एक्स दिख रहा है, चेन रूल में लगाओगे तो पहले रूट एक्स लगाओगे, फिर जो भी होगा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वो लगाएंगे। नहीं, सबसे पहले ही रूट एक्स लग जाएगा। 1/2 बाहर आ जाएगा। पहले रूट एक्स लगेगा, फिर उसके बाद रूट एक्स में एक्स की जगह अंदर क्या है, ए पावर साइन इनवर्स टी, फिर ए पावर एक्स लगेगा, फिर साइन इनवर्स टी लगेगा। नहीं आ रहा समझ? सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो रूट ए साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, अब रूट एक्स में एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, ए sin, तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो ए पावर साइन इनवर्स टी में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कितना होता है, ए एक्स लॉग ए, हो गया। फिर एक्स की जगह क्या है ए पावर एक्स में, यहाँ पर क्या है, हाँ, तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो बस। तो सोच क्यों रहे हो इतना, सही सोच रहे हो, लिखते जाओ, बस वही करना ही है, सोचने के नंबर मिलेंगे। कितना है आंसर, -y वेरी गुड। दोनों सर एक साथ करने डिफरेंशिएट जैसे ऊपर का। नहीं यहाँ अलग अलग कर लो, इतना टाइम है तो। cos इनवर्स का -1/√x हाँ, निकालना है विकास इस बार, है ना, किसी भी हालत में। ये नहीं था 11 का नहीं था, इसमें कुछ पढ़ा नहीं था तो इसमें ज़्यादा। अब सब कुछ पढ़ लेंगे तब तक पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। जी आ गया सर, इतना बड़ा। उतने बड़े में बहुत कुछ कट जाएगा। देखो यार इतना टाइम नहीं लगाना, देखो इधर देखो, देखो इधर देखो, बस चला गया। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करना है। चलो, हाँ, चला गया। काट दो, इसे काट देना। एक्स में से रूट एक्स जाएगा तो रूट एक्स बचेगा, इससे ये काट दो रूट का एक्स बचेगा, इससे ये काट दो रूट का एक्स बचेगा, रूट का बोलो। और इनकी वैल्यू रख दो। जो रूट का साइन इनवर्स ये है इसकी जगह एक्स, जो ये है इसकी जगह y। सर ये आने वाला क्या इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट अब सब ये आने के बाद क्या इंटीग्रेट। देखो इसको डिफरेंशिएट किया तो y को डिफरेंशिएट किया तो 1/2 रूट a पावर cos इनवर्स t, फिर a पावर cos इनवर्स t का, -y/x। हाँ, a पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a, फिर cos इनवर्स t का -1/√1 - x²। इसको किया 1/2 रूट a पावर साइन इनवर्स t, a पावर साइन इनवर्स t लॉग a 1/√1 - x²। इतना कर पाए कि नहीं? अब देखो कुछ बहुत कुछ कट जाएगा, इससे ये कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया। देखो ये x लिखा है और ये रूट x लिखा है, तो रूट x से x कितनी बार कटेगा, रूट x से x कितनी बार कटता है, रूट x बार, है ना। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, रूट x का स्क्वायर, ये भी रूट x का स्क्वायर है, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो ऊपर क्या दिख रहा है, रूट ऑफ a पावर cos इनवर्स t, नीचे दिख रहा है रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t और माइनस का साइन लगा, ये क्या है y और नीचे क्या लिखा है x, तो ये आंसर आ गया। आगे समझ में? चलो ठीक है, तो ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, इस तरह से करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखिए अगली हेडिंग, डेरिवेटिव ऑफ fx। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में इतना नहीं पढ़ा था इसलिए, लेकिन 12th में था ये, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से आते हैं इसमें इसके।
क्योंकि जनरली इस पर स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते उतना। हो जाएगा, क्या करो, हो नहीं जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। म्यूट कर लिया करो, या तो फिर वहाँ पे रख लो म्यूट करके। करिए। म्यूट करो। देखो जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना रहता है, ठीक है, तो जिसको डिफरेंशिएट करना है ना, उसको आप fx मान लो, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको gx मान लो, ठीक है। किसी को भी कुछ भी मान लो, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, dfx ओवर dgx निकालना है, ठीक है। तो dfx, इसको डिफरेंशिएट कर दो cos x, इसको डिफरेंशिएट कर दो माइनस साइन x, ये आंसर है माइनस cot x। आया समझ में? जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसका डिफरेंशिएशन नीचे आएगा, और जिसको डिफरेंशिएट करना है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आएगा। क्वेश्चन, डिफरेंशिएट एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। बता दो बिना कुछ किए, आंसर बताओ। ऊपर किसका डिफरेंशिएशन आएगा, 3x/2, ये आंसर याद रहेगा ना। जिसको डिफरेंशिएट करना है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो नीचे आएगा। डिफरेंशिएट log x पावर tan x विद रिस्पेक्ट टू x पावर x। x पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x पावर x का डिफरेंशिएशन, x पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। हाँ, याद करने के लिए बोला है मैंने, याद कर लो। लेकिन क्वेश्चन, चीटी खा गए। नॉनवेज खाते हो? नहीं सर, वो सर दूध में चली गई, समझ में नहीं आया। जब गले में फंसी सर तब समझ लेंगे। गले में कैसे फंस गए हो? नहीं सर, 3 ना दूध देख रही थी, मैं निकाल लिया, चली गई। तो कैसे पता चला कि वो चींटी थी? हो सकता है वो चीनी का पीस हो। नहीं सर, अब दूध निकाल ली, समझ में याद नहीं रखती है। चिकन खाते समय नहीं लगता है? नहीं, वो जिंदा थी। आंसर बताइए। जिसको डिफरेंशिएट करना है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर और इसका नीचे आ जाएगा। x पावर x का डिफरेंशिएशन लिख दिया, x पावर x 1 प्लस log x, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर कितना आ जाएगा, ये क्या लिखा है, e पावर कितना लिखा है, tan x इंटू log x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले यही आएगा, और उसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा, log x पावर tan x। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन, बोलो। हाँ बोलो। 1 पावर x, log x, और कुछ आएगा?
एक्स आएगा। है तो x। अरे गधे, अभी बताया था मैंने, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो log का 1/x आ जाए, फिर उसके अंदर भी तो एक log है, उसका डिफरेंशिएट करोगे वहाँ से 1/x आएगा। सर अलग-अलग है तो पहले tan का डिफरेंस हो गया। tan as it is, क्यों? प्रोडक्ट रूल लग रहा है। अच्छा tan as it is, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x, 1/log x और x, फिर log x as it is, और tan का sec square x, ये आंसर। क्वेश्चन लिखिए, e पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई दिया है, dy बाई डी एक्स निकालना है, करो। बातें नहीं, ये दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। XY का समझ नहीं पा रहे सर। समझ रहे हो क्या लिखा है, पढ़ो। इफ e की पावर x प्लस वाई बराबर xy, हाँ dy ओवर dx क्वेश्चन मार्क, हाँ निकालना है, इसी टर्म से। हाँ कौन से मुझे वाले? 4 का है लेकिन ऑप्शन है, अच्छा समझ n होगी मतलब नन ऑफ दिस। नहीं सर, लेकिन इधर वाले में इधर वाले में। ये तीसरी क्लास है। अरे वो तो हम समझ गए। इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन में y बराबर दिया रहता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में फंक्शन जो होता है वो घुल मिल के बना होता है ना, मिला के बना होता है, तो उसमें मुंह उठा के डिफरेंशिएट कर दो, जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स आएगा वहाँ से dy बाई डी एक्स को एक तरफ लेके कुन्ने में आंसर लेगा। हाँ करिए। चलो और लोगों को ट्राई, इसमें से कौन सा आंसर है आप ये बताइए। नन ऑफ दीज आंसर है। नहीं सर, आ गया। ये ऑप्शन है नहीं, सर पहला वाला ऑप्शन मैंने यहाँ लिखा ही नहीं। हमें सर पहला वाला देखना सर। जी आया सर, पहले ही है सर। पहला है, चलो देखते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट, अरे ठीक है देखो इधर देखो, डिफरेंशिएट किया तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, ठीक है। चेन रूल में x प्लस वाई को डिफरेंशिएट किया तो x का डिफरेंशिएशन 1 एंड y का dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, x y को डिफरेंशिएट किया, x y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx
वाई, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे e पावर x प्लस वाई कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो आपको क्या करना रहता है, इसको और इसको यूज़ करके आपको मॉडिफाई करना रहता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई, तो यहाँ पर लिख दिया एक्स वाई, तो एक्स वाई 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, बस ख़त्म हो गया। यहीं से आप आंसर निकाल लीजिए। देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई प्लस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। तो जहाँ जहाँ डी वाई बी डी एक्स है उसको एक तरफ कर लिया, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स वाई। क्या कॉमन आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कितना बचा, एक्स भी कॉमन आ रहा है तो वाई माइनस 1 बचा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वाई कॉमन आ रहा है 1 माइनस एक्स बचा, तो वाई 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस 1। ये आया क्या है ऑप्शन 55 का बी, 54 ए, हाँ सही है। क्या नहीं मॉडिफाई, यही नहीं मॉडिफाई करवा रहे थे ना, हाँ तो इसको ध्यान दो। आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है और जो आपने सॉल्व करके निकाला है, इन दोनों को यूज़ करके आप उसको कैलकुलेट करो। आगे बढ़े, लिखिए। क्वेश्चन, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो इस तरह कितने क्वेश्चन आ गए, ये फिर वैसे ही क्वेश्चन है। जी सर 5x है। हाँ इसमें ऑप्शंस हैं आपके 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 5 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड नन ऑफ दिस। 52 करिए। ये 4 ऑप्शंस हैं। तुक्का नहीं मारो। क्या करेंगे इसमें, जी सर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं। वही नहीं तो बना किसका पाया। बनेगा, माइनस बनेगा कि प्लस में बनेगा, नीचे माइनस है तो फिर प्लस का बनेगा। प्लस बनेगा, ठीक है प्लस बनेगा। तो नीचे 6x स्क्वायर कैसे आया होगा, वही तो सोचो किस दो को मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर आया। 3 2 जा 3 और 2 5 भी हो रहा, 3 2 या 6 भी होता है, लेकिन x कहाँ से फिर लाएंगे। खत्म, तो सर बन कैसे आया। बन तो रहना, तो क्या दिक्कत है उसमें, बन तो फॉर्मूले में ही होता है। 5x को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि सम में आ जाए और उसका प्रोडक्ट 6x स्क्वायर आ जाए। क्या बताया ज़्यादा दिमाग लगा दिया तुमने। वैसे क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, निकालते रहो, अब कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, फैक्टराइजेशन होगा यहाँ से। देखो कितनी बार ये आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में ये आएगा। देखो ऐसे सोचो, और थोड़ा और अगर नहीं आ पा रहा है, देखो 1 माइनस, तो देखो इधर देखो, इधर देखो, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर क्या रहेगा
प्लस रहेगा। 5x को मुझे ऐसे लिखना है कि ऊपर सम करने पर 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6x² आ जाए। तो क्या लिख देंगे? 3x इंटू 2x 3x 2x। तो ये लिखा है आपका tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x। ख़त्म कहानी। इसका डिफ्रेंशिएशन देखो कहाँ लिखा है, 1/1 प्लस 3x का होल स्क्वायर। एक ही जगह दिखा है, यही आंसर होगा। आया समझ में? देखो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, है ना? कैसे? वैसे नहीं करना है, जब तक यहाँ tan इनवर्स x ना लिखा हो हम वैसे नहीं करेंगे। कैसे फंस गए? तो आएगा, बिल्कुल आएगा, करके देख लो चाहे। 1/1 प्लस 5x/1 माइनस 6x² का होल स्क्वायर आ जाएगा, और फिर उसमें आपको कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। तो आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, लेकिन वो बेवकूफ़ी उस तरह से करना। हो गया? लिखिए, डिफरेंशिएट e पावर x विद रिस्पेक्ट टू रूट x। ऑप्शंस हैं, पेन नहीं चलाना है, इधर देख के बताओ डायरेक्ट। हैं? नहीं सर, दूसरा है सर। 1/4 आएगा ना? 1/4 तो हाँ, 1/4 तो ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। e पावर x का डिफरेंशिएशन ऊपर, रूट x का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा। रूट x का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा तो नीचे 1/2 रूट x आएगा, और फिर वो ऊपर आके ये आंसर आ जाएगा। x is equals to t plus 1/t, y is equals to t minus 1/t। तो dy/dx बताना है। लिखो, निकालो कितना आएगा। ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ। वन नहीं आएगा। हो गई बातें तो कर लो। ये अगला क्वेश्चन भी लिख दिया मैंने। आप बताओ। माइनस के 1/x²। तो क्यों पूछ रहे हो? कंफर्म नहीं। माइनस का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, पता है आपको? t² + 1/t² - 1। हाँ? कुछ फॉर्मूले लिख लो। t² + 1/t² - 1 जैसा कुछ आएगा कि t² - 1/t² + 1 आएगा। t² + 1/t² सही। साइन का हाँ, t² + 1/t²। साइन कॉस।
है कर लिया पहले डिफरेंशिएशन से स्टार्ट किया क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे इसमें। इसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। लिखो लिखो, अगली हेडिंग लिखते हैं हम। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखना है, तो t एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस पहले से लगा हुआ है। वही क्या लिखे रहना है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। नहीं बढ़िया क्या, अरे डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएट तो करो ना कम से कम, वही क्यों लिखे रहने थे। अरे ना मतलब क्या, ठीक है। क्यों? तो हम तुम्हें कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट कर देते हैं, ख़त्म हो जाओगे तो। और तुम एंडी का पेपर कांस्टेंट मान के सॉल्व कर देना, देर हो जाएगा। ऐसे कैसे मान लोगे? टी का डिफरेंशिएशन 1 और 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। एलसीएम ले लो, अब आ जाएगा। ऊपर टी स्क्वायर प्लस 1 दिखेगा और नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 दिखेगा। लिखो अगला, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हेडिंग डालिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लिखो लिखो हेडिंग। क्वेश्चन ये आप ट्राई करें। y इज इक्वल्स टू साइन टी दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू कॉस टी दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। अपना पूरा दिमाग लगाएं, थोड़ा ट्राई करें। सॉल्व करो, वो नहीं आएगा। आपका कितना है? विकास कितना है? देखो देखो इसको करने के तरीके क्या हैं, इधर देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको कैसे लिखते हैं? ये डी डी एक्स है किसका? डी वाई अपॉन डी एक्स का, इसका डिफ्रेंशिएशन है। तो पहले तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ जाएगा कॉस टी, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगा माइनस साइन टी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉट टी। ठीक है, माइनस बाहर, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस cos x। हाँ, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर टी। इतना निकाल दिया, गलत है। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टी के फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल लगेगा। एक्स की जगह क्या आया है? टी आया है, तो टी को फिर से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे डी टी अपॉन एक्स। अब ये कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ जाएगा? माइनस साइन टी। तो अगर डी एक्स अपॉन डी टी इतना है, तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस कॉसेक टी, उसका रेसिप्रोकल। इसकी जगह वैल्यू रख दो बस, तो माइनस कॉसेक क्यूब टी आ जाएगा। इसकी जगह रखोगे माइनस कॉसेक टी, तो माइनस कॉसेक टी इंटू कॉसेक स्क्वायर टी माइनस कॉसेक क्यूब टी। आया समझ में? ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये ध्यान दे, है ना, ये चीज़ लोग भूल जाते हैं, जो लास्ट में डी टी अपॉन डी एक्स आया है, और इसकी वैल्यू यहाँ से मिलेगी, उसको डिफरेंशिएट करके रेसिप्रोकल करके।
नहीं खा के आया समझ में? डबल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? क्वेश्चन लिखिए। सर आपने बाकी सब्जेक्ट को पढ़ा है अभी बता रहा पहले तो पढ़ो। रूट एक्स प्लस रूट वाई 4 है, तो dx बाई dy निकालना है एट y इज इक्वल्स टू 1। करो, dx बाई dy निकालना है y इज इक्वल्स टू 1 पर। रोहित कहाँ गया? संडे इनका, अरे यार ये लोग गांव नहीं जाते हैं, गांव इन्हें खींच लेता है। हाँ बस वही मज़ा आता है, उसके बाद फिर ठेला चलाओ, दुकान चलाओ। करो क्या, हम क्या बताएं? वो तो आप अच्छा अरे डिफरेंशिएट कर दो, dy अपॉन dx निकाल दो, उसको उल्टा कर देना, dx बाई dy आ जाएगा। डिफरेंशिएट करो इसको। माइनस के रूट एक्स अपॉन रूट वाई निकालना है y इज इक्वल्स टू 1 पर। रूट एक्स कांस्टेंट आएगा। सर इसके साथ साथ dy ओवर dx माइनस के रूट एक्स वाई इक्वल टू 1। सब समझ में आ रहा है, अभी देखो हम करेंगे। सर एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? रखेंगे ही नहीं ना, रखना पड़ेगा कुछ। या फिर एट वाई इक्वल y अगर 1 दिया है तो हम x निकाल सकते हैं क्या? तो निकाल लो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो x रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट y, और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, और 4 का डिफरेंशिएशन 0। एक्स का करना पड़ेगा, वाई का 1 हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, इससे भी आ जाएगा। उल्टा कर देंगे ना, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर एक्सपर्ट है ना, इसीलिए वैसे कर दिया हमने। बस ये आ जाएगा यहाँ से, x की जगह y की जगह 1 रख दो, y की जगह अगर 1 रखेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे, तो वहाँ निकाल के देख लो। रूट 1 इज इक्वल्स टू 4, तो रूट एक्स 4 माइनस 1 कितना 3, तो x की जगह कितना रखना पड़ेगा, रूट x की जगह 3 रख देंगे, तो रख दो 1 अपॉन 2, रूट एक्स की जगह रख दिया 3, 1 अपॉन 2, रूट y कितना हो जाएगा, y अगर 1 है तो रूट y 1 हो जाएगा, dy अपॉन dx, ये आंसर आ जाएगा यहाँ से, dy अपॉन dx, और ये लिखा है 1 अपॉन 2, और ये उधर जाएगा तो माइनस के 1 अपॉन 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन 3 है, तो dx अपॉन dy कितना होगा, कितना होगा -3। आया समझ में? सर इसमें सर नहीं देख नहीं सकते हो, गलत क्या है? कितना आया आंसर? आंसर सर गलत ही आया। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू नहीं है वो, x की वैल्यू आएगी तो रूट x की जगह 3 रखो। फिर तो सही है। निकालोगे तो सही है ना? हाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कोई चेन रूल नहीं लगेगा। यहाँ पर डिफरेंशिएट किया, कौन सा फॉर्मूला लगाया, रूट x का, x की जगह क्या आया यहाँ पर, y आया, तो यहाँ पर dy बाई dx चेन रूल में लगेगा। समझे? x के अलावा कुछ और डिफरेंशिएट करोगे तो वहाँ dy अपॉन dx आएगा। आगे लिखिए क्वेश्चन। लिखिए, इफ y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x पावर x, प्रूव दैट y to 1 इज इक्वल्स टू, प्रूव दैट नहीं, फाइंड
y21 की वैल्यू बतानी है। y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव। हाँ e की पावर से 1/x log x होगा। थोड़ा सा खतरनाक है, इसमें 2 बार करना है डिफरेंशिएशन। सर कैसे वैल्यू ये है? क्यों? नहीं, गलत हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला है पावर से वेरी पावर एक पावर वेरी पावर किस टाइप का फंक्शन है? एक्स को वेरिएबल टू वेरिएबल हाँ, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? नहीं लॉग लगा के सॉल्व करते हैं। लॉग लेके सॉल्व कीजिए। आ रहे हैं। सर क्या है? ऑप्शन ही दिए हुए हैं। अभी सर की y2 में तो आएंगे, y1 में ही है। हम्म अच्छा, प्रोडक्ट हम्म इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कम से कम आप लोगों ने निकाल लिया होगा। dy अपॉन dx, इसको क्या हो गया? dy अपॉन dx इतना आया है, देखो 1 अपॉन एक्स पावर x log 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये आया क्या? नहीं है? कितना है? चलो मैं कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन था 1 अपॉन एक्स पावर एक्स, इसको मैं क्या लिखूंगा? e की पावर x आगे आ जाएगा एंड log ऑफ 1 अपॉन एक्स। y की वैल्यू 1 रखेंगे, x की भी वैल्यू हो जाएगी। हाँ ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया dy अपॉन dx, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन यही आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स पावर x रहेगा। और 1 की वैल्यू क्या होगी? 0। इसको दोबारा लगाएंगे तो x log 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में आएगा, है ना? तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स आएगा, तो वो x हो जाएगा ऊपर जाके। फिर चेन रूल में 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स, फिर log ऑफ 1 अपॉन एक्स एज इट इज़ और x का डिफरेंशिएशन 1। तो देखो इससे ये कट गया, तो यही दिख रहा है जो मैंने लिखा था, 1 अपॉन एक्स पावर x log 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये सिंगल डेरिवेटिव है, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करना है इसको, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लगेगा? इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो पहले ये एज इट इज़ 1 अपॉन एक्स की होल पावर x एज इट इज़, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो log 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स, उसका x आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 का 0, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस log ऑफ 1 अपॉन एक्स एज इट इज़ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एज इट इज़, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन यही लिखा हुआ है पूरा का पूरा, तो यही आ जाएगा
1/x पावर x log 1/x माइनस 1, बस। हाँ देखते हैं, तो क्या करना है मुझे, x की वैल्यू 1 रखनी है। y तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, x की वैल्यू 1 रख देते हैं बस। 1/1 की पावर 1 1 हो गया, ये कट जाएगा, माइनस 1/1 माइनस 1 हो गया, ये तो 0 खत्म हो गया, हटा दो। प्लस log 1/1 log 1 हो गया, log 1 होता है 0 माइनस 1, वहाँ 1 रख दिया तो ये 1 हो गया, log 1 होता है 0 माइनस 1। तो यहाँ से दिख रहा है -1 और यहाँ से दिख रहा है +1, तो 0 आंसर है आपका। देखो कहाँ गलत किया। एक क्वेश्चन और लिखिए। आया नहीं समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ये। सेकेंड और डेरिवेटिव ऑर्डर के थोड़ा बहुत बचा हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको बताना है y इज इक्वल्स टू कॉस x डिग्री है, तो dy/dx बताना है। बताओ। x इंटू पाई बाई 180 कर देंगे। कर देंगे, कर दीजिए। करें सर? हाँ करें। कितना? हाँ सही है, कर दिया है। करने का मतलब जरूरी नहीं कि पेन में करो, पेन कॉपी से करो। x डिग्री, जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब में x क्या है, रेडियन में, तो डिग्री में ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो आप पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करके। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो cos x का माइनस साइन x, और फिर चेन रूल लगाओगे, x इंटू π/180 को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, π/180, और इसको आप एसेंशियली क्या लिख सकते हो, x डिग्री। तो ये आंसर है आपका। आया समझ? इस तरह सॉल्व करना। चलो ठीक है, तो आज हम यही स्टॉप करते हैं। तो आपका होमवर्क है, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको लगा लें पूरे 54 तक, जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए, टाइम यूटिलाइज कीजिए, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। हैं? कब? 10 बजे से 12 बजे तक कम से कम 10 बार करेंगे। अरे